चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आओ अब अगला वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपको है कि आपका जो चेकलिस्ट वीडियो बनाने की कोशिश की है, तैयारी का को मदद करता हुआ वीडियो के लिए, क्या आपको ये वीडियो कुछ हेल्प कर पाता है? क्या आप इसको सीरियसली यूज कर रहे हैं? इसमें जो क्वेश्चंस रहे उसको ही टेस्ट में हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, तो आप इसको सीरियसली लेते हुए आगे बढ़िए। ठीक है, देखो प्रोग्रेशन का आपको वीडियो बना रहे थे, एक एपी का बनाया है, एक जीपी और एचपी का बनाए थे, एक आपका एम जीएम्स और स्पर्श बनाया है, मिक्सअप क्वेश्चन का दिखाया। फिर उसी क्रम में अगला वीडियो आई है अड़ेगा जो स्पर्शल सीक्वेंस के पर बेस्ड है, स्पर्शल सीक्वेंस पर बेस्ड है। आपको याद होगा इस फॉर्मूला का हम यूज किए थे, समेशन ऑफ वन मतलब वन 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 से एन बार वैल्यू क्या होता है एन, समेशन ऑफ आर जिसका मतलब एन एन प्लस वन बाई टू, समेशन ऑफ आर स्क्वायर जिसका मतलब एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स, समेशन ऑफ आर क्यूब जिसका वैल्यू एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर बाई फोर, एन इन स्क्वायर एन प्लस वन का स्क्वायर बाई फोर। चलिए आगे बढ़ते हुए ले चले नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। अड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, तो हम लोग शुरुआत करें। इसमें आपको दो तीन टाइप ऑफ क्वेश्चन दिखाए थे। एक आपका ये जिसका नाम नहीं था, मतलब जिसका टीएन निकालो बनाया, अगर तुम्हारे पास आर ए टर्म जो एक पॉइनोमियल हो जाए तब कैसा होगा। डिफरेंस एपी का क्या था, डिफरेंस आर इन एपी, डिफरेंस आर इन जीपी और एजीपी। चार तरह के क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन क्या देखते हैं, आराम से याद आ जाएगा। जैसे ये पहला क्वेश्चन देखो, ये आपका कहा वन स्क्वायर थ्री स्क्वायर फाइव स्क्वायर सेवन स्क्वायर, ऐसा ऐसा एन टर्म का सम निकाल दीजिए। हम आपको बताए थे कि सबसे पहला काम है कि आप इसका एन टर्म निकाल दो, आर एट टर्म निकाल दो, आर एट टर्म निकालो। याद आता है आर एट टर्म निकाले तो ध्यान देखो ये एपी नहीं है, ये जीपी भी नहीं है, एचपी भी नहीं है, तो सम कैसे निकाले? तो कॉमन सेंस प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करें। तो अगर बे पावर पर ध्यान दें तो पावर जो है, पावर में जो है वो टर्म्स जो है वन स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, पावर का जो टर्म्स है उसको ओमिट करें तो वन थ्री फाइव सेवन एपी, एपी का फायदा ले लें तो वन प्लस आर माइनस वन कॉमन डिफरेंस टू और ये होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ो तो टू आर माइनस वन का होल स्क्वायर मतलब फोर आर स्क्वायर माइनस फोर आर प्लस वन, फोर आर स्क्वायर माइनस फोर आर प्लस वन। ये आपका टी आर जो कि पॉइनोमियल आ गया, जो एक पॉइनोमियल्स के रूप में आए। और बताए थे अगर पॉइनोमियल आ जाए तो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ टी आर, समेशन ऑफ टी आर। सो ये वैल्यू क्या हो गया, आर का वैल्यू वन टू एन, ये फोर आर स्क्वायर माइनस फोर आर प्लस वन अड़ेगा, फोर आर स्क्वायर माइनस फोर आर प्लस वन, ये बढ़ा थे। और अब आप इसको बढ़ा सकते हो, समेशन आर का वैल्यू वन टू एन फोर आर स्क्वायर माइनस समेशन आर का वैल्यू वन टू एन, अलग करी तो फोर कोई कांस्टेंट था बाहर आर स्क्वायर और ये हो गया फोर आर, और ये हो गया समेशन आर का वैल्यू वन टू एन वन। इस तरह से आप समेशन का यूज कीजिए, टर्म्स अलग अलग हो जाएगा। अब बताओ आर स्क्वायर का समेशन एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन और बाई सिक्स, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स, एन का फॉर्मूला एन एन प्लस वन बाई टू और वन का एन, यहीं पर छोड़ सकते हैं या कॉमन ओवन ले सकते हैं। कभी कभी ना यहाँ पर देगा 20 टर्म, तो आप इतना बना लीजिए, सम ऑफ एन टर्म ही बनाइए और एस 20 मतलब एन के जगह पर 20। अब बढ़ाइए, शुरू में परेशान मत होइए कि हम कैसे हैंडल करें, शुरू में एन पर ही बना लीजिए और लास्ट में एन की जगह पर 20 बढ़ा दीजिए। एन की जगह 20 बढ़ाइए, जो आएगा वो आंसर, एन की जगह 20 बढ़ाइए, जो आएगा वो आंसर। एक क्वेश्चन और देखो, याद आ जाए दूसरा, अगर हमसे ये कहा जाए कि वन इंटू टू इंटू थ्री, टू इंटू थ्री इंटू फाइव और थ्री इंटू फोर इंटू सेवन, ऐसा ऐसा एन टर्म निकालना है, ऐसा सीक्वेंस का एन टर्म्स निकालना है, यही इसका प्रोसेस। मेन काम क्या था, आर एथ टर्म, मेन काम क्या था आर एथ टर्म, आर एथ टर्म निकाल दो। आर एथ टर्म क्या हो जाएगा, तो तीन ब्रैकेट्स, क्या आपको ये तीन ब्रैकेट समझ में आ रहा है,
ये आप 3 ब्रैकेट का यूज कर लीजिए, मतलब 1 2 3, ये वैल्यूज क्या हो गया 1 प्लस r माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 1, 2 प्लस r माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 1, 1 प्लस ये 3 प्लस r माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 2, बस। सो टी आर का वैल्यू सॉल्व करो तो r, ये सॉल्व करो तो r प्लस 1, और ये सॉल्व करो तो 2r प्लस 1, 2r प्लस 1। अब इसका पूरा प्रोसीड कर लो तो 2r क्यूब प्लस 3r स्क्वायर, मैंने इसको से गुना करो फिर r से गुना कर देना, अब प्लस r, ये ना टी आर निकाल गया ना, सम इस पॉइंटों में निकल गया। अब तो सम आप निकाल ही सकते हैं ना, सम ऑफ एन टर्म बराबर समेशन ऑफ r का वैल्यू 1 to n टी आर 3r स्क्वायर प्लस r। अगर ये एक पॉलिनोमियल आ जाए, अगर एक पॉलिनोमियल आ गया तो फिर आसानी से बना सकते हैं। क्या हो जाएगा 2 बाहर r क्यूब का समेशन, r क्यूब का समेशन n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, 3 बाहर r स्क्वायर का समेशन n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, r बाहर r का समेशन n प्लस 1 बाई 2, यही आपका रिजल्ट। सो सम ऑफ n टर्म आप आसानी से निकाल सकते हैं, दिक्कत नहीं ना, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, एक तो और बना लो फिर अपना बनाना, 1 इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 2 इंटू एन स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 3 इंटू एन स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ऐसा ऐसा एन टर्म्स का सम निकालना है। तो सबसे पहले आरथ टर्म, आरथ टर्म ट्रेंड्स पकड़ो, क्या ट्रेंड्स को फॉलो कर रहा है क्वेश्चन, आपको वो ध्यान देना होगा, ठीक है। बाहर में बढ़ रहा 1 2 3, वो एपी है, ऐसा एन स्क्वायर और ये आपका होल स्क्वायर। सो 1 प्लस आर माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 1, 1 प्लस आर माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 1। सो इसको प्रोसीड करने से आर और एन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, सो एन स्क्वायर आर माइनस आर क्यूब। लो ये आपका सम ऑफ टी आर निकल गया, टी आर निकल गया ना, सम ऑफ एन टर्म बराबर समेशन ऑफ टी आर, आर का वैल्यू 1 to n, समेशन आर का वैल्यू 1 to n, एन स्क्वायर आर माइनस आर क्यूब, अलग अलग कर दो, एन स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, आर का समेशन n प्लस 1 बाई 2, आर क्यूब का समेशन एन स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4, आर क्यूब का समेशन एन स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। यही आपका सम ऑफ एन टर्म्स था, सम ऑफ एन टर्म्स निकाल ली। चलिए ठीक है, ये आपका टाइप, तो ये तो बहुत आसान टाइप था, इजी भी था, बन सकता है। अब एक क्वेश्चन था ये वाला, 1 है 2 है 4 है 7 है, और ठीक है ये आपका 11 है, ये आपका 16 है, ऐसा ऐसा एन टर्म का सम निकालना है। याद करो इसको, क्या ये एपी है? क्या एसएपी है? नहीं। डिफरेंस को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 1 ये 2 और ये 3 ये 4, मतलब खुद एपीजीपी नहीं है लेकिन डिफरेंस एपी में है, डिफरेंस जीपी में है। अगर डिफरेंस एपी या जीपी रहा तो कैसे बढ़ेंगे? अगर सवाल का डिफरेंस एपी रहा या जीपी रहा तो बढ़ाने का तरीका सम से, दोनों परिस्थिति में ऐसा बढ़ेंगे, 7 11 या आपका टीएन, देखो ऐसा लिखा है। अब एस, अगर डिफरेंस एपी रहा या डिफरेंस जीपी रहा, दोनों में बढ़ने का तरीका कि आप एक टर्म शिफ्ट करते हुए उसको लिख दो, एक टर्म शिफ्ट करते हुए लिख दो, सीधा नहीं, एक टर्म को शिफ्ट करते हुए लिख दीजिए। अब इसको माइनस करो, ये 0 ये 1 ये 2 ये आपका 3 ये आपका 4, ऐसा ऐसा एन टर्म्स माइनस टी एन, अरे के पास एन टर्म्स और ये हो गया माइनस टी एन, ऐसा कुछ। टी एन को लेफ्ट साइड ले आओ, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एन टर्म्स, ये 1 डिस्टर्ब कर रहा है, अगर हम 1 को छोड़ दे तो टर्म का संख्या n-1। अब पाचार ये एक एपी,
ये एक एपी, हर बार एपी आएगा। इसका फर्स्ट टर्म 1, कॉमन डिफरेंस 1, नंबर ऑफ टर्म n माइनस 1, सो n माइनस 1 बाई 2, 2a, n माइनस 1 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 1। इस प्रकार का रिजल्ट 1 प्लस n माइनस 1 बाई 2, 2 प्लस n माइनस 2, 2 2 कैंसिल, सो 1 प्लस n स्क्वायर माइनस n बाई 2। एलसीएम लीजिएगा तो 2 प्लस n स्क्वायर माइनस n बाई 2। देखिए ये आपका tn, डिफरेंस एपी हो डिफरेंस जीपी हो, बनाने का तरीका यही था कि आप इससे tn निकाल लें। पड़ेगा अब tn का वैल्यू, tn का वैल्यू क्या हो गया, देखो 1 बाई 2 n स्क्वायर माइनस n प्लस 2, ये tn आ गया। सो करस्पॉन्डिंग tr आप देख सकते हैं आराम से ये एक पॉलिनोमियल हो गया। सो सम ऑफ n टर्म बराबर समेशन ऑफ tr। इसका यूज करो 1 बाई 2 समेशन बाहर, r का वैल्यू 1 to n r स्क्वायर माइनस r प्लस 2 पड़ेगा। अब इसका समेशन यूज कर जाना 1 बाई 2, बताओ r स्क्वायर का समेशन n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, r का समेशन n इंटू n प्लस 1 बाई 2 और n का समेशन 2n। देखिए ये आपका सम ऑफ n टर्म्स। मतलब डिफरेंस एपी में हो डिफरेंस जीपी में हो तो प्रोसीड करने का तरीका कुछ यही रहेगा। एपी में हो या जीपी में, मतलब टर्म को शिफ्ट कर दिया जाए और घटाओ, घटाने के बाद एपी या जीपी सेट होगा और उसके आधार पर प्रोसेस, उसके आधार पर प्रोसेस। देखो एक क्वेश्चन 2 प्लस 5 प्लस 14 प्लस 41 ऐसा इन टर्म्स, इसका सम चाहिए, इसका सम चाहिए। बात किया जाए डिफरेंस 3 9 27, मतलब जीपी। अगर खुद एपी या जीपी नहीं है लेकिन डिफरेंस जीपी में, अगर डिफरेंस जीपी हुआ, अगर डिफरेंस जीपी हुआ या एपी हुआ तो बनाने का तरीका कुछ यही, घड़ा 2 प्लस 5 प्लस 14, एक टर्म शिफ्ट करते हुए लिखे tn। तरीका ये, अगर सीक्वेंस का सम मतलब डिफरेंस एपी या जीपी में हुआ तो बढ़ाने का तरीका ही शिफ्ट करते हुए चले, s3 ये हो गया 9, ये हो गया 27 डॉट 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 एन टर्म्स माइनस tn, tn पहले ले आओ 10s2 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 और एन टर्म्स। अगर हम 1 को 2 को छोड़ दें 9 27 ऐसा ऐसा n माइनस 1 टर्म्स। अब इसका सम निकाल 10s3 3 टू द पावर n माइनस 1 और 3 माइनस 1, सो 2 प्लस 3n और ये हो गया 3 बाई 2। एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 3n माइनस 3 डिवाइड बाई 2, यानी कि 3n प्लस 1 बाई 2। देखिए यही आपका रिजल्ट है, मतलब tn आ गया। डिफरेंस एपी में हो या डिफरेंस जीपी में हो, पढ़ाने का तरीका कुछ यही पड़ेगा। एपी या जीपी हो तो ऐसा, ना tn तो निकाल दिया, tn का वैल्यू कुछ ऐसा, tn का वैल्यू कितना आ गया 3 का पावर n प्लस 1 बाई 2 पड़ेगा। tn निकाले और वैल्यूज क्या आया 3 का पावर n प्लस 1 बाई 2, ये एक पॉलिनोमियल नहीं आया। एपी वाला में पॉलिनोमियल आता है, समेशन डाले आंसर हो गया, एपी वाला में पॉलिनोमियल आता है, समेशन निकाले हो गया। जीपी में ऐसा नहीं हुआ, तब पुट करेंगे n का वैल्यू 1 2 3 से लेकर n तक। अगर पावर में n आ जाए, पावर में n आ जाए तो बढ़ाने का तरीका कुछ यही, बता t1 ऐसा नहीं देते 1 बाई 2 3 का पावर 1 प्लस 1, t2 3 स्क्वायर प्लस 1। मतलब अगर पावर में वेरिएबल आए समेशन काम नहीं करता है,
आपको कुछ ऐसा 3 का पावर 3 प्लस 1, Tn का वैल्यू 1/2 3 का पावर n प्लस 1 सम। अड़ेगा अब सम, सबका फर्स्ट टर्म एक साथ, ये देखो सबका फर्स्ट टर्म एक साथ 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 का पावर n। अब सबका सेकेंड टर्म एक साथ 1 1 1 1 1 ऐसा n बार नहीं। अब ध्यान दो, पहला वाला क्या है, खुद जीपी, पहला वाला में खुद जीपी तैयार जगह चाहिए थी, इसकी जगह बना रहे। पढ़ेगा पहला वाला खुद जीपी जिसका फर्स्ट टर्म 3, कॉमन रेशियो 3, नंबर ऑफ टर्म n, और ये वैल्यूज क्या हो गया n। देखो ये इसका फाइनल प्लानिंग, मतलब अगर डिफरेंस एपी में हो, डिफरेंस जीपी में हो, तो बढ़ाने का तरीका कुछ यही कि टर्म्स लिए सीक्वेंस को थोड़ा शिफ्ट करते हुए घटा दिए, टर्म्स लिए थोड़ा शिफ्ट करते हुए घटा दिए, घटाने के बाद डिफरेंस एपी है तो एपी से हट जाएगा, जीपी है तो जीपी से हट जाएगा। अगर पॉइनोमियल आया तो समेशन डाल देना, अगर पावर में आया तो n का वैल्यू 1 2 3 पुट करके निकाल लेना, हो जाएगा। चल अब ये क्वेश्चन को देखो, 1 into 1, 3 into 2, 5 into 2 स्क्वायर, 7 into 2 क्यूब, ऐसा ऐसा n टर्म्स का सम निकालना है। 5 आ रहा है इस क्वेश्चन, 10 तरह के सम को निकालना है। पड़ेगा इस सीक्वेंस का सम चाहिए 1 into, तो गौर से देखो सबका पहला टर्म 1 3 5 7, पहला टर्म क्या देख रहे हैं, जो फर्स्ट टर्म है वो आपका एपी है नहीं, और जो सेकेंड टर्म है 1 2 2 स्क्वायर 2 क्यूब वो कैसा है जीपी। सबका फर्स्ट टर्म एपी और सबका सेकेंड टर्म जीपी। बस तुरंत इसका पहले टीएन निकालो। अगर एपी का भी मिक्सअप है और जीपी भी मिक्स है, एपी भी है जीपी भी है, तो आपको इस तरह के सीक्वेंस को क्या कहते हैं, दस इज कॉल्ड एजीपी, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। अगर एपी का भी सीक्वेंस है जीपी का भी सीक्वेंस है तो मिक्सअप को कहेंगे एजीपी। अब देखो टीएन कैसे निकालें, 1 3 5 दो ब्रैकेट्स, एपी का से एन टर्म तो 1 प्लस n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 2, जीपी का 1 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1, सो 2n माइनस 1 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1, ये आपका nth टर्म निकल गया। जरूरत पड़ेगा आगे, अभी जगह चाहिए, छोड़ देते हैं। टीएन निकल गया। अब प्रोसेस क्या था याद करो, इसका जरूरत पड़ेगा, मिटाया नहीं है, जगह खाली किया। ये देखो सम, अगर पता चले कि ये एजीपी है, अगर पता चल गया कि एजीपी है, ठीक है, बस एक बार फिर से लिख ही देते। देखो अगर पता चल गया कि ये एजीपी है तो इसको बढ़ाने का तरीका क्या था कि ये जो सीक्वेंस दिया हुआ है, अड़ेगा जीपी का जो टर्म पहचानो, केवल जीपी वाला फैक्टर पहचानो। अगर जीपी का कॉमन रेशियो देख लो, केवल जीपी का, पूरे का कॉमन रेशियो नहीं निकालना है, केवल जीपी का, जैसे 1 2 ये जीपी है, देख रहा है, इसका कॉमन रेशियो कितना है 2, तो आप इसको 2 से गुना करके शिफ्ट कर लिखो, यहाँ पर आएगा, हटेगा 1 इंटू 2, इसमें गुना किए तो 3 इंटू 2 स्क्वायर, इसमें गुना किए, मतलब गुना कर रहे हैं और एक आगे बढ़ा के लिख रहे हैं, यहाँ पर tn इंटू 2, देखो ऐसा शिफ्ट करके लिख देंगे। हर बार यही प्रोसेस, गुना किए एक टर्म आगे बढ़ा के लिख दिए, गुना किए एक टर्म आगे बढ़ा के लिख दिए, घटाओ माइनस एस, ये 1, ये रहेगा 3 इंटू 2 में से 4 घटा दो 4, ये हो गया 20 माइनस 12, ये हो गया 8, ये हो गया 16, n टर्म्स, माइनस टीएन इंटू 2, माइनस टीएन इंटू 2, माइनस टीएन इंटू 2, बोलो यहाँ तक ठीक है, आंसर निकाल लीजिए।
अब ये s बराबर 1, 4, 8, 16 ऐसा n माइनस 1 टर्म माइनस tn इंटू 2 माइनस s बराबर 1 प्लस 4 2 टू द पावर n माइनस 1 और 2 माइनस 1 tn का वैल्यू 2n माइनस 1 और 2 टू द पावर n माइनस 1 है ना, आया था हम लोग का इंटू 2। देखो काम तो हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया, 1 प्लस 4 गुना 2 टू द पावर n माइनस 1 माइनस 4 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2। अब प्रोसीड कर लो, जो आएगा वो आंसर। 2 का पावर n माइनस 1 यहाँ भी है, 2 का पावर n माइनस 1 यहाँ भी है, कॉमन ले सकते हैं। और ये 1 में से 4 घटाओगे तो -3 और 2 का पावर n माइनस 1 कॉमन, क्या बचेगा 4, 2 का पावर n माइनस 1 सो -4n और +2 यानी कि 6 माइनस 4n, ऐसा कुछ। ये देखो यहां तक वैल्यू निकाले, अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -s, मतलब संभालते हुए आंसर केवल लिख दो 2 टू द पावर n माइनस 1, ये वैल्यू हो गया -4n + 6, s बराबर क्या हो गया 3, ये माइनस किधर ले गए, 2 का पावर n माइनस 1 -4n + 6, चाहो तो इसको अंदर ले जाना, जो आएगा वो आंसर। सो आपका फाइनल सम इस तरह से निकाला जा सकता है, दिक्कत है, बस। चलिए नेक्स्ट, इस पर एक क्वेश्चन और देख लो, डिफरेंस का जो बात करते हुए ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्लास में दिखा है 1 माइनस 4/2 प्लस 7/2 स्क्वायर माइनस 10/2 क्यूब, ऐसा n टर्म का सम। पता अल्टरनेट प्लस माइनस करके दिया हुआ है, परेशान होने का जरूरत नहीं। आप याद करो कैसे बताए थे, गौर से सवाल को देखो। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 × 1, 4 × -1/2, 7 × -1/2 का होल स्क्वायर, माइनस को एडजस्ट कर रहे हैं, सबको प्लस में ला दिए, -1/2 का होल क्यूब, और ये आपका n टर्म्स। बाकी आगे का प्रोसेस तो आप जानते हैं, ये ठीक है। इसका tn निकाल लो, जरूरत पड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस r माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 3 और हाफ माइनस हाफ का पावर n माइनस 1, ठीक है, n माइनस 1, सब ब्रैकेट तोड़ो तो 3n माइनस 2 और माइनस हाफ का पावर n माइनस 1। देखिए ये आपका tn एडजस्ट कर लीजिएगा। अब इसके बाद जगह चाहिए, थोड़ा मिटाते हैं इसको, ये देखो इसके बाद क्या था, इसमें कॉमन रेशियो से गुना कीजिए, माइनस हाफ से गुना, सो 1 × माइनस हाफ, ये वैल्यूज क्या हो गया 4 × माइनस हाफ का होल स्क्वायर, ये आपका 7 × माइनस हाफ का होल क्यूब, ऐसा tn × माइनस हाफ, मतलब कॉमन रेशियो से, जीपी के कॉमन रेशियो से गुना। अब घटाओ, s में से s/2 घटाइएगा तो माइनस माइनस प्लस, ये 1, ये घटाइएगा तो 3 × माइनस हाफ, ये घटाइएगा तो 3 × माइनस हाफ का होल स्क्वायर, 3 × माइनस हाफ का होल क्यूब, और ये आपका tn माने n टर्म तो यहीं तक था, और ये हो गया tn × माइनस हाफ, s में 3s/2। ध्यान से अगर देखो तो 1 को अगर छोड़ दिया जाए तो वो जीपी है, पड़ेगा 1 को छोड़ दिया जाए तो ये जीपी है, माइनस हाफ का होल स्क्वायर होल क्यूब, ये आपका n माइनस 1 टर्म्स, n माइनस 1 टर्म्स, ये tn × -1/2, बस यही इसका प्रोसेस। अब 3s/2, ये एक जीपी, 1 को छोड़ देने पर ये एक जीपी, जिसका फर्स्ट टर्म ऐसा, कॉमन रेशियो -1/2 पावर n माइनस 1 और 1 माइनस हाफ, और tn का वैल्यू, और tn का वैल्यू क्या हो गया 3n माइनस 2 इंटू माइनस हाफ का पावर n माइनस 1
और ये वाला बैलेंस क्या हो गया, -12। देखिए जी, यह इसका फाइनल। मैथ को यहां पर संभालते हुए बढ़ा दो, पड़ेगा। इसके बाद मैथ को संभालते हुए यहां से बढ़ाइए, आराम से मैथ सॉल्व हो जाएगा। क्या आएगा, 3s/2, 1 + 3 × -12। इसको सॉल्व करो, 1 -½ का पावर n-1, और ये वाला बैलेंस क्या हो गया, 3/2। 3n-2, ये वाला बैलेंस क्या हो गया, -½ का पावर n-1 और -½ अब इसमें कुछ है नहीं, बस थोड़ा अरेंज कर रहे हैं। इसको बुला के यहाँ चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं -3/2, इससे होगी और ये काटने में सुविधा होगा। 1 - 1 अब प्लस -½ का पावर n-1, 3n-2 -½ का पावर n-1, और ये हो गया -1/2। देखो ऐसा कुछ 1 और 1 कैंसल, इन दोनों में फिर से कॉमन आ रहा है, -1/2 टू द पावर n-1, 1 3n-2, और ये हो गया -½ गुना कीजिएगा तो /2। पर क्वेश्चन बहुत अच्छा है, संभालने वाला क्वेश्चन था, आराम से आपसे समझ जाता। 2 + 3n-2/2, लो 2 और 2 कैंसल, सो -1/2 टू द पावर n-1, और ये हो गया 3n/2, 3s/2, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी s बराबर आ गया n × -½ का पावर n-1, s बराबर n × -½ का पावर n-1। और याद आया क्वेश्चन आपको दिखा चल जा रहे हैं। एक क्वेश्चन और देख लो तो ये टाइप खत्म हो जाता है। एक क्वेश्चन था कि ऑड नेचुरल नंबर आर डिवाइडेड एज, ऑड नेचुरल नंबर आर डिवाइडेड इस प्रकार से, आर डिवाइडेड एज, इस प्रकार से डिवाइड था। कैसा, 1 3 5 7 9 11, पड़ेगा 13 15 17 19 21 23 25, इस प्रकार 27। क्या बोला, फाइंड द, प्रूव कर रहा था कि nth ब्रैकेट का जो एलिमेंट्स होगा उसका सम बराबर 4n3, nth ब्रैकेट के एलिमेंट का सम 4n3। याद कर, बनाया था ऐसा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमको पहले nth ब्रैकेट का सम के लिए क्या चाहिए, nth ब्रैकेट के एलिमेंट्स पता करना होगा ना। चौथा ब्रैकेट तो समझ में आ रहा है, पांचवा भी हम लोग जोड़ तोड़ निकाल लेंगे, लेकिन अगर 15वां बोला जाए तो आस्कत लगे, अगर nth ब्रैकेट बोला जाए तो छोड़िए देंगे। तो इस तरह क्वेश्चन में आप पहले सीक्वेंस का फायदा लीजिए, जो चीज पता करना उसका। हम आपको बताए थे कि 2 चीज पता करना पड़ता है, पहला फर्स्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म, फर्स्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म। तो फर्स्ट टर्म से सीक्वेंस बनाओ, सीक्वेंस फॉर्म बाय फर्स्ट टर्म, सीक्वेंस फॉर्म बाय फर्स्ट टर्म क्या आएगा, 1 5 13 25, ऐसा। ये इसका, इस सीक्वेंस का पहला टर्म क्या शो करता है कि फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म कौन, इसका सेकंड टर्म क्या शो करता है कि सेकंड ब्रैकेट का पहला टर्म कौन, इसका थर्ड टर्म क्या शो करता है कि थर्ड ब्रैकेट का पहला टर्म कौन, इसका चौथा ब्रैकेट का पहला सम कौन, इसका nth टर्म क्या शो करेगा कि nth ब्रैकेट का पहला टर्म कौन, इसका nth ब्रैकेट क्या शो करेगा कि nth ब्रैकेट का पहला टर्म कौन। तो आप nth ब्रैकेट का पहला टर्म ही निकालना है, मतलब tn निकालना है। अब इसको देखो, अगर ये एपी रहा तो एपी का फॉर्मूला, जीपी रहा जीपी का फॉर्मूला, कुछ दूसरा था कुछ दूसरा। यहां पर क्या है, क्या एपी है, नहीं, जीपी नहीं, डिफरेंस एपी है, डिफरेंस एपी है। तो डिफरेंस एपी के लिए निकालना टीएन है, लेकिन मजबूरी है कि सम से शुरू करना पड़ता है, 13 25 ऐसा टीएन। तो मैंने अब ये नहीं कहना कि हर बार ऐसा ही होगा, किसी क्वेश्चन में एपी रहा तो एपी भी निकाल सकते हैं,
जीपी रहा तो जीपी, हाँ डिफरेंस एपी या जीपी रहा तब तुमको ऐसे करके घटाना होगा। अब इस टीएन को लेफ्ट साइड, मतलब हम केवल ये याद दिला रहे हैं कि अगर डिफरेंस एपी रहा या जीपी रहा तभी आप इसका यूज करेंगे। अब ये देखो 1 डिस्टर्ब कर रहा है, 1 को छोड़ दिया जाए तो यहां पर n-1 टर्म्स, और अब आप सम का फॉर्मूला डालिए। अड़ेगा अब इसका सम का फॉर्मूला डाल दीजिए। सो जो भी आएगा वो n टर्म tn आएगा, 1 + 4 मतलब n-1/2 2a, n-1 -1 into common difference 4, so 1 + n-1/2, देखो 8 + 4n - 8, ये और 8 कैंसिल, 1 + n-1/2, ये हो गया 4n, काटो तो 2n, so 1 + 2n² - 2n। ये जो tn आया वो क्या है कि nth ग्रुप का पहला एलिमेंट का वैल्यू इतना, nth ग्रुप का पहला एलिमेंट का वैल्यू 2n² - 2n + 1, ये आपका nth ग्रुप का पहला एलिमेंट आ गया, nth ग्रुप का पहला एलिमेंट का वैल्यू आ गया। अब फिर एक सीक्वेंस बनाते हैं, कितना टर्म्स इसमें होगा। सीक्वेंस फॉर्म बाय काउंटिंग ऑफ टर्म, काउंटिंग ऑफ टर्म्स का काउंट करते हुए। देखो पहला ब्रैकेट में कितना है, अड़ेगा पहला ब्रैकेट में कितना तो 2, दूसरे में 4, तीसरे में 6, चौथा में 8, इसका nth टर्म बताएगा कि nवें ब्रैकेट में कितना, इसका nth टर्म बताएगा कि nवें ब्रैकेट में कितना। तो क्या आप इसका nth टर्म निकाल सकते हैं? क्या है सीक्वेंस, अरे तो एपी आ गया, ये एपी आ गया, एपी का nth टर्म, सो 2 + n-1 कॉमन डिफरेंस 2, सो वैल्यू क्या हो गया 2n। अच्छा nth टर्म का पहला, nth ब्रैकेट का पहला टर्म कितना हो गया ये वाला, और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये वाला, नहीं दो चीज पता किया, क्या क्या पता किया, फर्स्ट टर्म कौन और कितना टर्म्स है। अब आओ रिक्वायर्ड सम, देखिए जी अब सम का वैल्यू, नाउ द रिक्वायर्ड सम इज, अड़ेगा अब सम का वैल्यू निकालना है तो सम निकालो। देखो पहला एलिमेंट तो आपका ये वाला हो गया, क्या आप बता सकते हैं दूसरा एलिमेंट कितना होगा? तो अंदर वाले एलिमेंट को गौर से देखो, अंदर में जो एलिमेंट कैसे बढ़ रहा है 2-2 करके, यानी कि अगला एलिमेंट को लिखना चाहे तो ये लिखना होगा 2n + 3, उसके अगला क्या लिखना होगा 2n² - 2n + 5, ऐसा ऐसा कहां तक 2n टर्म। अब इसका सम, ये कैसा सीक्वेंस है, ये एक एपी, ये एक एपी जिसका फर्स्ट टर्म इतना, कॉमन डिफरेंस 2, नंबर ऑफ टर्म 2n, सो 2n/2, 2 × 2n² - 2n + 1, और 2n - 1 कॉमन डिफरेंस 2, सो 2 कैंसिल, और ये वैल्यू क्या हो गया n, सो 4n² - 4n + 2, 4n - 2, 4n से 4n कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और ये गुना कर देने से 4n3। और समझ में आया? बस क्या पता कि फर्स्ट टर्म कौन, सीक्वेंस से निकाले, सब फर्स्ट टर्म से सीक्वेंस बनाया, सीक्वेंस से पता कर गया कि फर्स्ट टर्म कौन। दूसरा क्या पता किया कि नंबर ऑफ टर्म कितना, ये दो चीज पता चल गया तो सम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक, बस अंदर एपी था, एपी का फायदा लिए तो आंसर हो गया। लो ये आपका स्पेशल सीक्वेंस, ठीक है, उम्मीद है कि आपको टॉपिक फायदा दे रहा होगा। अलजेब्रा में आपको हम अभी तक दिखा चुके कॉम्प्लेक्स नंबर, बायनोमियल थ्योरम्स और प्रोग्रेशन। क्वाड्रेटिक आप खुद से कर लीजिएगा, क्वाड्रेटिक आप खुद से कर लीजिए, क्वाड्रेटिक में ज़्यादा लेवल नहीं था। अड़ी बस ट्रिगोनोमेट्री तो आपका किया हुआ है ही, तो बाकी हम लोग हेल्प के लिए इतने काफ़ी होगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।